उज्जैन में एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन। उज्जैनी में एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन भगवान शंकर के भक्त मणिभद्र के मित्र थे। मणिभद्र के, और मणिभद्र ने अपने मित्र चंद्रसेन को एक चिंतामणि दी थी। उस चिंतामणि का ये भाव था कि भगवान दूसरा सूर्य, जहां वो चिंतामणि होती थी ऐसा लगता था कि ये दूसरा सूर्य ही है, जैसे कौस्तुभ मणि ही है। उस चिंतामणि के सामने जो जो मन में विचार करता था वही इच्छा उसके सामने स्वरूप धारण करके और प्रकट हो जाती थी। आपको चाहिए कि आप तो आज हमें बहुत अच्छा सा भोजन मिले, चिंतामणि के सामने तुरंत वो भोजन प्राप्त हो जाता था। चिंतन करने वाले को नाम था चिंतामणि। इस राजा की ख्याति फैलने लगी। ये भगवान शंकर का परम भक्त था, सदैव शिव जी की पूजा किया करता था, सदैव नाम जपा करता था। मणिभद्र ने चिंतामणि दे दी। अब निश्चिंत भी हो गया। अब करना क्या था, शिव पूजा करता रहता। उस समय आसपास के जितने राजा थे इस चंद्रसेन से जलने लगे कि बिना कुछ करे इसको सब प्राप्त हो रहा है। एक काम करो, इसके धन वैभव का हरण कर लो, उस चिंतामणि को इससे छीन लो। ये सब मन में विचार करके और राजा के नगर उज्जैनी पर सब राजाओं ने चढ़ाई कर दी। राजा को यह ज्ञात हुआ कि उज्जैनी पर बड़े बड़े राजाओं ने चढ़ाई की है। तो राजा अपने बाबा भोलेनाथ बाबा महाकाल के चरणों में आकर के बैठ गया और उनका निवेदन करने लगा, उनका सुमरण करने लगा, उनका भजन करने लगा। एक बात है, जो भगवान का भजन करता है ना, निश्चिंत भाव से, निश्चल भाव से भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। रामू जी, जभी तो कलकाता में तेरे दरबार का एक ऐसा नजारा हमने देखा, तेरे दरबार की एक ऐसी लीला हमने देखी। क्या देखी? तुझे देता नहीं देखा, तुझे देते नहीं देखा, लेकिन झोली भरी देखी। ये भक्त तो भगवान का भजन कर रहा था, सेवा कर रहा था, पूजा कर रहा था, तप कर रहा था, नाम ले रहा था, और भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि ये तो मेरा नाम जप रहा है और इसके पूरे राज्य को इसके शत्रुओं ने घेर लिया, अब मैं क्या करूं। तो प्रभु ने एक लीला की, एक रचना रचाई। उस समय उज्जैन के पास में कुछ ग्वाले आए हुए थे अपनी गायों को लेकर के, गाय चराने के लिए ग्वाले आए हुए थे। और एक ग्वालिन जल भरने के लिए छिपरा जी के किनारे अपने छोटे से 4-5 साल के बच्चे को लेकर के जा रही थी। 4-5 साल के बेटे को लेकर के जल भरने के लिए जा रही थी, छिपरा किनारे चली जा रही थी। उतने में उसने, उस बालक ने क्या देखा कि एक आदमी एक शिला के ऊपर जल चढ़ा रहा है, दूध चढ़ा रहा है, सेवा कर रहा है, दधी को मल रहा है, खांड शक्कर आदि का भोग लगा रहा है। वो साधारण व्यक्ति नहीं था, वो थे राजा चंद्रसेन। अपने शिव की पूजा में मस्त थे, आनंदित थे। इस 5 साल के बच्चे श्रीकर ने मन में विचार करा कि ऐसी की ऐसी पूजा मैं भी करूंगा। माता जल भर करके लाई और ये भी थोड़ी दूर में जाके बैठ गया, और जैसा जैसा राजा कर रहा था वैसा का वैसा काम ये बालक भी करने लगा। छिपरा जल लेके आया, भगवान पर चढ़ाया। अच्छी एक शिला इसने लगाई और उस शिला के ऊपर छिपरा जल चढ़ाया, दूध ले आया,
कृत्रिम भाव से जो था सामान वो चढ़ा दिया, जो नहीं था उसकी मानसिकता मन में मानसिक भाव उत्पन्न कर लिया और भगवान को अर्पित करने लगा। भोग के लिए कोई सामान नहीं था तो वहीं की मिट्टी उठा करके भगवान के सामने परोस दी, रख दी। आओ प्रभु भोग लगाओ। नमः संभवाय च, ये मंत्र भी नहीं जानता था, पर भावना से भगवान, भाव प्रिय भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं। इसका मन इतना मुग्ध हो गया, इतनी सेवा में रत हो गया, इतना भीतर ही उतर गया भगवान की सेवा में। थोड़ी देर के बाद में देखा कि बेटा नहीं है। मां बड़ी परेशान हुई, ढूंढती हुई गई उसी दिशा में, देखा तो एक पत्थर के सामने बेटा बैठा हुआ है और उस पत्थर की सेवा पूजा कर रहा है। मां ने कहा उठ यहां से, लेकिन इसने नहीं सुना। हाथ पकड़ा लेकिन ये नहीं उठा और फिर खींचा, नहीं उठा। तो रोष में आकर के मां ने उसकी पूजा का सामान सब फेंक दिया और उस पत्थर को फेंक दिया। और जैसे उस पत्थर को फेंका, उसने देखा कि मेरी मां ने मेरे भगवान को फेंक दिया, तो खूब जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते वो बेहोश हो गया। मां ने छिटक करके वहां से उसे वहीं छोड़ के चली गई अपने शिविर में। इधर ये बेटा वहीं पड़ा रहा, 2 घड़ी तक बेहोश रहा, 2 घड़ी तक बेहोश, 2 घड़ी तक उसे सुध नहीं है, 2 घड़ी तक उसे समझ नहीं है। लेकिन जब वो जागा, जब उसकी आंख खुली, तो वो अपने आप को एक सुंदर रत्नमयी रत्नमणि जड़ित एक सुंदर मंदिर में पा रहा है। अपने आप को एक सुंदर मंदिर, जहां वो सो रहा था, एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो गया है। और जो उसके शिव जी ने उसने पूजा था, वो लिंग रूप में वहां चेतन स्वरूप में वहां विद्यमान थे और चारों तरफ जल मिलाता हुआ वातावरण उसे दिखाई दे रहा था। भगवान शंकर उसकी सेवा से संतुष्ट होकर के उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए। साक्षात भगवान शिव बाबा महाकाल उस श्रीकर नाम के 5 वर्ष के बालक के सामने प्रकट हो गए हैं। वो दौड़ता हुआ अपने शिविर में गया, तो जहां उसका शिविर था वो शिविर भी साधारण टेंट नहीं बचा, शिविर नहीं बचा, वो संपूर्ण एक नगर के समान बन गया था। उस शिविर के अंदर वो गया तो सामने क्या देखता कि एक स्वर्णमय पलंग के ऊपर उसकी मां देवांगना की तरह शयन कर रही है, सो रही है। देवांगना की तरह वो गुजरी, देवांगना की तरह हो गई है। उसने अपनी मां को उठाया और मां से कहा कि मां देखो, ये मेरे भगवान की कृपा देखो, मेरे शंकर का चमत्कार देखो। देख, मां ने तुरंत अपने बेटे का हाथ पकड़ा, राजा के पास लेकर के गई और राजा को पूरी बात बताई। राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उस बालक का स्वागत सत्कार किया, सम्मान किया और ये बात एक पल के लिए पूरे नगर में, एक पल में पूरे नगर में फैल गई। जो दूसरे राजा आए थे उनको ये पता चला कि जिस नगर के 5 वर्ष का ग्वाला, उससे भगवान शंकर इतने संतुष्ट होते हैं। वो ग्वाला भगवान का इतना बड़ा भक्त हो सकता है और भगवान शंकर उस 5 वर्ष के ग्वाले के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। तो भगवान शंकर का प्रिय भक्त चंद्र उसके लिए क्या नहीं करेंगे। डर गए, बिना युद्ध करे ही हार गए। चंद्रकेतु के सामने सब राजा मस्त झुका झुका करके आए कि महाराज हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। चंद्रकेतु ने कहा कोई बात नहीं, आप सब लोग मेरे भगवान शंकर का पूजन करो।